in this video I am going to cover important current affairs of 6 सितंबर। तो 6 सितंबर के जितने भी important current affairs होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको डेली करंट अफेयर्स के PDF प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो सबसे पहले रोज़ की तरह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन से आपके लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिवाइज हो रहे हैं। सो कोशिश करनी है आपने इनके आंसर्स बताने की। इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच इंडियन बॉक्सर हैज़ वॉन ए गोल्ड मेडल एट द 12th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन इस्तांबुल। तो किसने जीता है ये आप बताइए। सेकेंड वन इज लोक मिलनी स्कीम इज रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट, ये बताइए। थर्ड वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू इनवॉय ऑफ इंडिया टू नेपाल। फोर्थ क्वेश्चन इज एलिजाबेथ बॉर्न हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री की प्राइम मिनिस्टर बनाई गई हैं ये बताइए एलिजाबेथ बॉर्न। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज यूनियन होम एंड कॉरपोरेशन मिनिस्टर अमित शाह हैज इनॉग्रेटेड द नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी। कौन सी इंडियन स्टेट में इसका इनॉग्रेशन किया गया ये बताएंगे आप लोग। शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल। तो आपको बताना है कि कौन से इंडियन स्टेट में है। वेल इस हॉस्पिटल की जो कैपेसिटी है 2600 बेड्स की, तो इंडिया का सबसे बड़ा एंड लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल अभी है ये अमृता हॉस्पिटल। ये आपको बताना है, जिसका इनॉग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो कहाँ पे है ये है जी, आपको मिलेगा हरियाणा में। तो याद रखें इंपॉर्टेंट है। एंड बेसिकली कल ही मैंने आपको बताया था होमी बाबा रिसर्च इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल, बेसिकली उसका भी इनॉग्रेशन पंजाब में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। विद दिस इस हॉस्पिटल का, अमृता हॉस्पिटल का भी उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया। ओके, माता अमृतनंदिया माई मत बेसिकली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो बेसिकली एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड का। तो ये भी आपको ज़रूर याद रख लीजिएगा, इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इस इतने बड़े हॉस्पिटल में इसे ओपन करने में। एंड जिसके हेडक्वार्टर्स आपको केरल में मिल जाएंगे, आपको याद रख लेना है। एंड ये जो हॉस्पिटल है सबसे बड़ा हरियाणा में, इसका इनॉग्रेशन किया गया PM मोदी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। द 71st इंटर सर्विसेज एक्वेटिक चैम्पियनशिप 2022 बीइंग हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो कहाँ पे इसे ये हुई है ये आपको बताना है। एक्वेटिक चैम्पियनशिप जिसमें देखो जितने भी वाटर रिलेटेड स्पोर्ट्स हैं, लाइक जिसमें आपका स्विमिंग हो गया एंड डिफरेंट स्पोर्ट्स जो भी हम स्विम लाइक वाटर के रिलेटेड कर सकते हैं, जिसका नाम एक्वेटिक चैम्पियनशिप है। तो कहाँ पे हुई है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो नासा का टेलीस्कोप है एंड इस टाइम प्रेजेंटली सबसे बड़ा एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, जो सबसे ज़्यादा जिसकी कैपेबिलिटी है वो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो नासा का है। हैज़ कैप्चर्ड द इमेज ऑफ स्टॉर्मिंग ग्रेट रेड स्पॉट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट। तो ये आप यहाँ पे जो देख रहे हो इसका पिक्चर इसने लिया है। तो ये किसका पिक्चर लिया है, रेड स्पॉट ऑफ विच प्लैनेट? तो दिस इज जुपिटर, जो हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर का, ये आप याद रखें। नेक्स्ट वन इज द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोवाइड ट्रांसजेंडर पर्सन्स विद हेल्थ केयर सर्विसेज अंडर आयुष्मान भारत। तो किसके साथ समझौता किया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओके, देखो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार, डिफरेंट स्कीम्स भी, जैसे स्माइल स्कीम आपको याद होगा वो स्टार्ट किया गया था। वो बेसिकली जो बेगर्स हैं एंड ट्रांसजेंडर्स के लिए। अब इस क्वेश्चन में जो है बेसिकली अब लोग जानते हो, आपको आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, जिसके तहत आपको 5 लाख का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है एक फैमिली को। बट इसमें अगर मैं बात करूं तो जो भी ट्रांसजेंडर होगा, जितने भी ट्रांसजेंडर हैं, लाइक लेट्स सपोज एक फैमिली में 2 ट्रांसजेंडर हैं, तो दोनों को 5-5 लाख रुपए का प्रोवाइड किया जाने वाला है। ओके, तो ये आप याद रखें। ये समझौता किस मिनिस्ट्री के साथ हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एक्वायर्ड
29.18% स्टेक इन टेलीविज़न न्यूज़ चैनल NDTV। तो किसने स्टेक लिया है जी? ये लिया है जी अदानी ग्रुप ने। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को and which of the following Indian companies have joined hands to promote and protect Indian cultural heritage starting from the Himalayas। तो बेसिकली प्रोटेक्ट करना कल्चरल हेरिटेज को स्टार्टिंग से हिमालय से यानी कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स, हिमालयन स्टेट्स से यहाँ से स्टार्ट करके एंड ऑल ओवर द कंट्री टू कन्याकुमारी तो बेसिकली साउदर्न स्टेट्स है, बट हिमालयन स्टेट्स को कि कल्चरल हेरिटेज को कंजर्व करना एक समझौता किया यूनेस्को ने किस कंपनी के साथ मिलके? तो ये किया जी रॉयल एनफील्ड के साथ मिलके। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया वाज इलेक्टेड एज अ फेलो ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी। तो किसे चुना गया? इंपॉर्टेंट है। वेल, जैसे ही कोई इंडियन पर्सनैलिटी किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में चुने जाते हैं तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इनका नाम है डॉक्टर NV सुंदराचारी। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। Recently, India has won bronze medal in 2022 Asian Boys Under-18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप। तो ये कौन सी कंट्री में हुई है ये आपने बताना है इंडिया ने जिसमें ब्रॉन्ज जीता? तो ये हुई है ईरान में। तो वो इसमें गोल्ड मेडल जीता है जापान ने, सिल्वर मेडल जीता है ईरान ने एंड इंडिया को मिला ब्रॉन्ज मेडल। रिसेंटली CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉज सीन इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब इंडिया भी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहा है। बेसिकली देखो, अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो उसे RBI द्वारा रेगुलेट नहीं किया गया, यानी कि सिंपल वर्ड्स में कहूं तो अभी हमारे इंडिया में उसे लीगलाइज नहीं किया। डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जैसे एल सल्वाडोर है, वो फर्स्ट कंट्री बना था जिसने इसको लीगलाइज किया था। डिफरेंट कंट्रीज़ अब इसे लीगलाइज कर रही हैं। बट नाउ ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है ये रेगुलेटेड करेंसी है जो RBI इसे रेगुलेट करेगा। तो ये आपसे पूछ रहा था, तो ये क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर डिजिटल करेंसी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट एजिंग कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन। तो कौन सा कंट्री है जो सबसे देखो फास्टेस्ट एजिंग कंट्री? अब सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो सेम ही है कि आपकी आज जितनी एज है तो दूसरे वाले की एज जितनी है तो आप एक साथ ही बढ़ोगे, बट फिर फास्टेस्ट एजिंग ग्रुप किस लिए होगा? क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ की फर्टिलिटी रेट काफ़ी कम है। देखो फर्टिलिटी रेट कम होने का देयर लॉट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस आपने पढ़े, देयर लॉट ऑफ रीजंस फर्टिलिटी रेट क्यों कम हो सकता है। देखो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, जो हम ट्रांजिशन फर्स्ट में पढ़ते हैं, उन कंट्रीज़ का आपने देखा कि उनका हाई बर्थ रेट रहता है एंड हाई डेथ रेट भी रहता है। हालांकि ऐसी कंट्रीज़ आजकल हमें देखने को नहीं मिलती क्योंकि हमारा मेडिकल इक्विपमेंट इतना बढ़ चुका है। सेकंड स्टेज में हम देखते हैं हाई बर्थ रेट रहता है बट डेथ रेट कम हो जाता है क्योंकि बेटर इक्विपमेंट फैसिलिटीज़। अब हमारा ट्रांजिशन फेज हम थर्ड फेज में, ये आपको जनरली आपको पता होनी चाहिए। अब फास्टेस्ट एजिंग इसमें क्या है कि बेसिकली फर्टिलिटी रेट कम है, शादियां लेट हो रही हैं, वुमेंस प्रेफर करती हैं लेट शादी करना, तो ऑटोमेटिकली फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है। तो यंगेस्ट यानी कि फास्टेस्ट एजिंग कंट्री इस टाइम ये पोर्तुगल है। एंटोनियो गुटेरेस फ्रॉम द सेम कंट्री, वो आप ध्यान रखें। एंड ऑफ कोर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो भी यहीं से ही है। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 3 subclass 2 of बेमानी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट। इट वॉज ओरिजिनली पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो इसे पास किया गया था 1988 में। बेसिकली ये है कि बेमानी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। लेट्स सपोज एक कोई पॉलिटिशियन है, देखो हमारे इंडिया में करप्शन तो आप लोग जानते हो पीक पे ही रहती है हमेशा, डिफरेंट केसेस में देखा जाए कहीं भी देख लो। तो बेमानी ट्रांजैक्शन से इन सिंपल वर्ड बताता हूँ आपको। कोई पॉलिटिशियन है, देखो वो अपने नाम पे वो ज़मीन नहीं रखता, वो अपने किसी रिलेटिव के नाम पे वो ज़मीन रख लेता है, यानी कि एक्वायर तो कर लेता है बट डायरेक्टली वो उसका मालिक नहीं रहता। बट हाँ, अगर देखा जाए तो वो होती उसी की है बेसिकली। तो इस तरीके की बेमानी ट्रांजैक्शन से प्रॉपर्टी को हड़पा जाता है, लाइक ब्लैक मनी को इसी तरीके यूटिलाइज़ किया जाता है। नाउ इसमें क्या रहता था कि अब पुलिस इसका बेसिकली कई बार इन केसेस, डिफरेंट केसेस इस न्यूज़ में थे कि किसी को बेमानी ट्रांजैक्शन में 3 साल की सज़ा दे दी। ओके, पुलिस उस पर कोई झूठा मुकदमा या कुछ भी आप कह सकते हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को इसमें खारिज किया बेसिकली, सो डैट कि इस तरीके के केसेस, यानी कि कोई बेकसूर जब तक गिल्टी प्रूव ना हो प्रॉपरली, तो इस तरीके से कोई अंदर ना जाए, बेसिकली ये इसका मतलब है। तो अब यही आपसे पूछ रहा था, अब आप इतना याद रख लीजिएगा बेमानी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, वो मैंने आपको बता दिया। एंड इससे पास कौन से ईयर में किया गया था, इतना सा आप याद रख लें, एग्जाम रेलिवेंट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा।
The Hindustan Petroleum Corporation Limited has commenced its first cow dung to compressed biogas project in which of the following states? देखो ये कल बाय मिस्टेक मैंने आपको इसका आंसर मध्य प्रदेश बता दिया था, तो अगेन दिस इज द रीज़न मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर राजस्थान। तो ये इसे कमेंस किया है जो बेसिकली बायोगैस प्रोजेक्ट, जो काउ डंग को बायोगैस प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करेगा अंडर गोबर योजना, गोबरधन योजना, जिसके तहत गोबर को हम यूटिलाइज करते हैं। ओके, तो गोबर से हम बायोगैस बनाते हैं। तो ये प्लांट हम सेटअप कर रहे हैं जी राजस्थान में। साइरस मिस्ट्री पास्ड अवे, इनका निधन हो गया जी। ये फॉर्मर चेयरमैन थे टाटा सन्स के, कार एक्सीडेंट में इनका निधन हुआ। तो यही पूछ रिलेटेड फील्ड, तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे। सो डेट्स ऑल। नाउ जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन थे उनके आंसर्स मैं शेयर कर लेता हूँ। इंडियन बॉक्सर जिन्हें गोल्ड मेडल जीता था इस्तांबुल में, इनका नाम है निखत जरीन। लोक मिलनी स्कीम बेसिकली पब्लिक की ग्रीवेंसेस सुनने के लिए, ये पंजाब का स्कीम है। न्यू इनवॉय ऑफ इंडिया टू नेपाल, दिस इज नवीन श्रीवास्तव। एलिजाबेथ बॉर्न, ये फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर बनी है। एंड यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह इन्हें इनॉग्रेट किया है नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी हैदराबाद में। आफ्टर दिस ये क्वेश्चन है जी आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। ऑन विच डे इंटरनेशनल चैरिटी डे इज ऑब्जर्व, तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। सो गाइज विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का आपका रिवीजन हुआ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एंड वीडियो को लाइक करना, देखो मैं आपको डेली कहता हूँ चैनल को वीडियो को लाइक करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि हाँ वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो आपके लाइक से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं फिर कल, इसका आंसर ज़रूर करें कमेंट करके। थैंक यू टू गाइस, टेक केयर, सी यू सून।